नमस्ते। आप सभी लोगों को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, वैसे तो कृष्ण को कर्मयोगी के नाम से जाना जाता है, लेकिन कृष्ण एक बड़े योद्धा भी माने जाते हैं, जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद में मिलता है। श्रीमद् भागवत पुराण के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित एक कहानी। जब श्री कृष्ण को यह पता चलता है कि उनके माता पिता देवकी और वसुदेव उनके मामा कंस के कारागार में बंदी हैं और वे खुद माँ यशोदा और नंद के घर में पल रहे हैं, अब वो अपने भाई बलराम के साथ कंस को मार करके अपने माता पिता को बंदी गृह से छुड़ाते हैं और वसुदेव राजगद्दी में बैठते हैं। जैसे वसुदेव राजगद्दी में बैठते हैं तो वो अपने दोनों पुत्रों का यज्ञोपवीत संस्कार कराते हैं महर्षि गर्ग मुनि की देखरेख में, क्योंकि महर्षि गर्ग यादव कुल के पुरोहित थे। उसके बाद इन दोनों बालकों को अवंती भेज दिया जाता है ऋषि संदीपनी के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने के लिए। दोनों भाई बहुत अच्छे से गुरु की सेवा करते हैं, उनके गुरुकुल में रहते हैं और शिक्षा ग्रहण करते हैं। दोनों भाई बलराम और श्री कृष्ण 64 कलाओं में प्रवीण हो जाते हैं। जब एक दिन गुरु संदीपनी देखते हैं कि ये दोनों बालक शिक्षा लेकर पूर्ण कलाओं को सीख गए हैं, तब वो उन्हें कहते हैं कि अब तुम्हारी शिक्षा संपूर्ण हुई। तब दोनों भाई आकर के गुरुजी से पूछते हैं, गुरुजी बताइए हम गुरु दक्षिणा में क्या दें? तो गुरुजी एक लंबी सांस लेते हैं और कहते हैं, कौन है इस दुनिया में इतना बड़ा योद्धा जो मेरे पुत्र को प्रभास तीर्थ से वापस लाकर मुझे दे दे? अब श्री कृष्ण और बलराम उनसे पूछते हैं कि हे गुरुवर, क्या बात है, आपका पुत्र कहाँ है? तो ऋषिवर बताते हैं, एक बार उनका पुत्र प्रभास तीर्थ के किनारे खेल रहा था, अचानक से समुद्र की लहरें उसको अपने साथ बहाकर समुद्र में ले गई और वापस आया ही नहीं। अब दोनों भाई रथ में आरूढ़ होकर प्रभास तीर्थ जाते हैं। प्रभास तीर्थ पहुंचकर वो समुद्र देव का आह्वान करते हैं। अब जैसे ही समुद्र देव आते हैं, पूछते हैं, हे भगवान बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे समुद्र देव, मुझे ऋषि संदीपनी का पुत्र वापस दीजिए, जिसे आप अपनी लहरों के साथ बहाकर ले गए थे। अब इसके उत्तर में समुद्र देव कहते हैं कि हे नाथ, मैंने महर्षि संदीपनी के पुत्र को अपनी लहरों के साथ नहीं बहाया, बल्कि समुद्र तल के नीचे एक राक्षस रहता है पांचजन्य, वो ऋषि के पुत्र को अपने साथ ले गया था। बस इतना सुनते ही दोनों भाई समुद्र में छलांग लगाते हैं और समुद्र तल के नीचे पहुंच जाते हैं। और वहां क्या देखते हैं कि जो पांचजन्य राक्षस है वो एक शंख के रूप में है। श्री कृष्ण उससे युद्ध करते हैं और उसका वध कर देते हैं। जब उसका पेट फाड़ कर देखते हैं तो ऋषि का पुत्र वहां भी नहीं होता है। तब वहां से दोनों भाई फिर से अपने रथ पर सवार होकर यमपुरी जाते हैं। जब यम उन्हें अपने यहाँ आया देखते हैं तो उनका स्वागत करते हैं और पूछते हैं कि हे प्रभु बताइए मेरे लिए क्या सेवा है? तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे यमराज, ऋषि संदीपनी का पुत्र अपने भाग्य से तुम्हारे यहाँ आ गया है, तुम उसे मुझे वापस कर दो। बस इतना ही कहना था कि यमराज ऋषि संदीपनी के पुत्र को
श्री कृष्ण जी के सामने लाकर उपस्थित कर देते हैं। श्री कृष्ण और बलराम ऋषि संदीपनी के पुत्र को रथ में बैठाकर आश्रम ले जाते हैं। अब जैसे ही ऋषि संदीपनी अपने पुत्र को देखते हैं तो उनके मुख से ये निकलता है कि आज तक मैंने अपने पूरे जीवन काल में इतनी दुखद गुरु दक्षिणा नहीं देखी है। तुम इस दुनिया के सबसे महान योद्धा हो जो मेरे बेटे को मृत्यु के मुंह से निकालकर मेरे पास ले आए। इसके बाद ऋषि संदीपनी उन दोनों भाइयों को श्री कृष्ण और बलराम जी को घर जाने का आदेश देते हैं क्योंकि उनकी शिक्षा पूर्ण हो जाती है। अब दोनों भाई अपने रथ में आरूढ़ होकर मथुरा नगरी की ओर प्रस्थान करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये एक छोटी सी कहानी थी। कहने का अर्थ है कि अगर आप अपने मन में ठान ले तो मुश्किल से मुश्किल काम आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, जैसे श्री कृष्ण जी ने करके दिखाया। सो फ्रेंड्स, जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर एक बार ज्ञानपथ परिवार की तरफ से आप सभी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।